प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किए थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके जरूर से देख लें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। कह रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया। जब यहाँ 3 बल्ला खरीदा है तो टोटल कीमत क्या हो जाएगा, 3 को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x। सेम इसी तरह हम गेंद की कीमत यानी एक गेंद की कीमत y रुपया मान लेंगे। यहाँ 6 गेंद खरीदा है तो हम 6 को y के साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6y। दोनों को जोड़ देंगे और लिख देंगे 3900, जैसे कि यहाँ हम करते हैं। लिखेंगे हल। माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत मान लेंगे y रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब यहाँ पे हम प्रश्न से चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। कितना पहले स्थिति में कितना बल्ला खरीदा है, पहले स्थिति में कह रहा है 3 बल्ला और 6 गेंदें, जबकि एक बल्ले की कीमत हमको दे रखा है x रुपये, तो 3 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस, जबकि एक गेंद की कीमत है हमको y रुपया, तो 6 गेंद खरीदा है तो हो जाएगा 6y। दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 3900 रुपया, तो लिखेंगे 3900। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब फिर दूसरे स्थिति में क्या कह रहा है, कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला का कीमत तो हम मान ही चुके x तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक गेंद की कीमत है y, तो 3 गेंद है तो 3y हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि लिखते हैं हम, एक बल्ला है तो एक बल्ला का सिर्फ x हो जाएगा, प्लस 3 गेंद है तो 3y हो जाएगा, बराबर कितना कीमत है 1300 रुपया, यानी 1300 में खरीदा। तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो चलिए अब हम इस समीकरण को ग्राफीय रूपों में व्यक्त करते हैं। पहले यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। इसको लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट और ये है सेकेंड। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब यहाँ पे या तो हम 3x को स्थिर रखेंगे, 6y को बराबर को साइड भेज देंगे, या तो हम 6y को स्थिर रखेंगे, 3x को बराबर को साइड भेज देंगे। यहाँ पे हम 3x को स्थिर रखते हैं, 6y को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x यहाँ बराबर 3900 बराबर के उस साइड पहले से मौजूद है,
और यहाँ +6 हुआ है, बराबर की साइड आने के बाद हो जाएगा -6 हुआ है। अब यहाँ 3 जो है x के साथ गुना में है, जब बराबर की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 -6 हुआ है बटे 3। अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ बनाते हैं। एक में लिखेंगे x और एक दूसरे में लिखेंगे y। अब यहाँ पे हम y का कुछ मान रखेंगे, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो y का मान हम वैसी संख्या नहीं लेंगे जिससे कि x का मान बट्टे में हो या कोई बहुत बड़ी संख्या आए। तो यहाँ पे हम यदि y का मान 400 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाता है, तो रख के देखते हैं हम। 3900 -6, y का मान रख देते हैं 400, तो गुने 400 बटे 3। तो करेंगे कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा, 3900 माइनस है तो माइनस 6 गुना 4 हो जाएगा 2400, 6 गुना 400 2400 बटे 3। तो यहाँ घट के क्या हो जाएगा, 3900 में से 2400 जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1500 बटे 3। काटेंगे तो क्या आ गया, 500। यानी जब हम y का मान 400 रखें तो x का मान क्या आ गया, 500। तो यहाँ हम लिख देंगे y का मान 400 और x का मान क्या आ गया, 500। फिर हम y का मान कोई संख्या लेंगे जिससे कि x का कुछ मान आए। तो यहाँ पे अब की बार हम y का मान 300 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लेके देखते हैं हम। x बराबर क्या हो जाएगा, 3900 -6 गुने 300 अब की बार रखे हैं बटे 3। तो क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 1800 बटे 3। तो घटकर क्या हो जाएगा, 3900 में से जब 1800 जाएगा तो हो जाएगा 2100 बटे 3, यानी 2100 है। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 700। यानी जब इसका मान y का मान 300 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 700। अब हम समीकरण सेकंड को करते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, x + 3y बराबर 1300। अब यहाँ पे हम x को स्थिर रखेंगे, +3y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। 1300 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 3y ये आया। अब यहाँ पे हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो पहले यहाँ 6 घरों वाला डब्बा बना लेते हैं। एक में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। यहाँ हम y का मान 200 लेते हैं। जब y का मान 200 लेंगे, 3 को 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600। जब 1300 से माइनस करेंगे 600 तो हो जाएगा 700। यानी जब इसका y का मान 200 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाता है, 700। फिर एक बार हम y का कुछ मान लेंगे, तो y का मान अब की बार हम ले लेते हैं 300। जब y का मान 300 लेंगे, 300 3 के साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 900। जब 1300 से 900 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 400। यानी जब इसका मान हम लिए 300 तो x का मान क्या आ गया, 400। अब हम इन दोनों डब्बों को ग्राफीय कॉपी पर दर्शाएंगे। तो पहले हम ग्राफ दर्शाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर होता है मेरा x अक्ष और इधर होता है -x, और ऊपर होता है y अक्ष और नीचे होता है -y। अब हम ये जो मेरा x और y का मान आया है,
100 के गैप में रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रखते हैं। बस हो गया, क्योंकि मेरा एक्स का मान मैक्सिमम 700 ही गया है, तो यहाँ 700 ही तक मेरा काम आएगा। अब इधर हम वाई को दर्शा लेते हैं। बस हो गया, और ये मेरा सेंटर है, जिसे हम शून्य यानी ओ लिख देंगे। तो चलिए अब हम सबका मान पुट करते हैं। जैसे कि x का मान लेना है 500 और y का मान 400। तो x का मान 500, तो चलना है इधर, तो x इधर है तो इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5। और मेरा y का मान कितना लेना है 400, तो 400 y का मान किधर ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4। तो इस जगह पॉइंट बन जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 500, 400। अब फिर हम इसका मान रख देंगे। जैसे कि x का मान 700 है और y का मान 300, तो x की तरफ 700 चलना है, तो x की तरफ 700 यहाँ हो जाएगा, और y की तरफ कितना चलना है 300, तो 300 कहाँ हो जाएगा, 1 2 3। तो इस जगह पॉइंट बनेगा, तो इस पॉइंट का भी नाम लिख देते हैं हम 700, 300। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट का है, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x + 6y = 3900। यहाँ लिख देंगे 3x + 6y = 3900। अब हम इस दूसरे डब्बे को दर्शाएंगे। जैसे कि x का मान कितना है 700 और y का मान 200। x की तरफ 700 चलना है, y की तरफ 200। तो x के मान 700 यहाँ हो जाएगा, और y का मान 200 ऊपर y है, तो इस जगह हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं 700, 200। अब फिर मेरा क्या है, x का मान है 400 और y का मान है 300। तो x के मान 400, तो x किधर है, इधर है, तो 400, और y का मान कितना है 300। 1 2 3, 300 यहाँ हो जाएगा। इस पॉइंट का भी नाम लिख देते हैं हम 400, 300। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। समीकरण 2 था, तो क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 है x + 3y = 1300। तो यहाँ लिख देंगे हम x + 3y = 1300। बस हो गया दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा था सिर्फ हमको इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पे हम कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।